हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 से। हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे। 10.2 के हमने 9 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में करे थे। 10 नंबर क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया था, पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द इनर सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए सेंटर। मीन्स ये बोला गया है, अगर डायग्रामेटिकली से शो करके दिखाएं तो हमें ये बोला गया है कि जो एंगल एक्स है और एंगल वाई है दोनों आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाएंगे। मीन्स सप्लीमेंट्री क्या होता है कि दो एंगल का सम क्या आएगा, 180। तो एक्स और वाई का एंगल सम क्या आना चाहिए, 180। इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही बोल दिया गया है, कॉन्टेक्ट से ही बोल दिया गया है। इसी के बोल दिया गया सेंटर वाला जो एंगल एक्स होगा, एंगल वाई होगा, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो चलो प्रूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सर्किल है, मतलब एक क्या बना दिया हमने, एक सर्किल बना दिया। सर्किल के बाहर से आउटर साइड से हमने दो टेंजेंट निकाल दी हैं और एक पॉइंट सी कॉन्टैक्ट पर जोड़ दी हैं, और ये हमने दो टेंजेंट को सेंटर से मिला दिया है। तो हमने इस एंगल को एक्स और दूसरे एंगल को एंगल वाई नेम दे दिया है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले क्या हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे सी ए कोमा सी बी। सी ए और सी बी दोनों ही क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स है। और हम बोल सकते हैं कि ओ ए जो है, ये हमारा ओ ए जो है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ए सी पर। ठीक है, एंड हम बोल सकते हैं ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होता है बी सी पर। ठीक, तो हमारा ये क्या बन जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो हमारा क्या हुआ, ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है, ये एंगल कितने का होता है, 90 का। ये कितने का होता है, 90 का, आपको पता ही होगा। तो ये क्या हुआ, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल। हमने इंट्रो वाले पार्ट में सारे प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, तो आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें अपने, क्या बन जाएगा, ओ ए सी बी। अगर हम ओ ए सी बी अपने क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं एंगल वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री के। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये इक्वल होना चाहिए 360 के। तो हम लिखेंगे एंगल वाई, एंगल ए कितना है, 90 डिग्री, एंगल एक्स और एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं इक्वल हो गया 360 के। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट इज द एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। मैं क्या बोला था, दोनों एंगल क्या होना चाहिए आपस में, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मीन्स क्या है, किसी दो एंगल का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 भी है सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब इसमें कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, क्या वो रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम है, वो रोम्बस है क्या, तो प्रूव करके दिखाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। बना लिया है हमने एक अपना पैरेललोग्राम बना लिया। सपोज हमने एक अपना पैरेललोग्राम बनाया है, सर्कमस्क्राइब कर दिया है, एक सर्कल के अंदर बना दिया है। पैरेललोग्राम को हम नेमिंग करेंगे ए बी सी डी से, ए बी सी डी से नेमिंग कर दिए। और हमें अपने सर्कल, ये सर्कल जो है इसकी नेमिंग करेंगे पी क्यू आर एस से। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। सर्कमस्क्राइबिंग आ सर्कल, उसके अंदर क्या है, सर्कल ड्रॉ कर दिया गया है। हम बोल सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, सेम कैसे ही क्वेश्चन कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी, जो ए बी है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, डी सी की। अगर पैरेललोग्राम है तो हमारे ए बी क्या इक्वल आना चाहिए, डी सी के। और हमारी ए डी, ये ए डी है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, बी सी की इक्वल चाहिए। क्यों आनी चाहिए, रीजन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या होती है ये, क्या होती है, इक्वल होती है। ये दोनों क्या है, इक्वल होती है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए एस। हमने अगर पॉइंट पकड़ लिया है ए, तो हम लिखेंगे ए पी इक्वल आ जाएगा ए एस के, आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर हमने 1 बोल दिया है।
फिर हम लिख सकते हैं बी पी इक्वल आ जाएगा बी क्यू के। अगर बी पॉइंट को पकड़ लिया है तो बी पी बी क्यू के इक्वल आ जाएगा। अगर हमने सी पॉइंट को पकड़ा है तो हम बोल सकते हैं सी आर इक्वल आ जाएगा सी क्यू के। और हमें डी पॉइंट को पकड़ा है तो बोल सकते हैं डी आर इक्वल आ जाएगा डी एस के। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2। इनका रीजन क्या है? सेम रीजन है जो हमने लास्ट में देखा था। क्या है? टेंजेंट फ्रॉम द ए। कहाँ से आई है? ए से। ये कहाँ से आई है? टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम सी एंड टेंजेंट फ्रॉम डी। ये क्या है? इनका रीजन आ गया है। अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को। और लेफ्ट हैंड साइड पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड वाले राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर इक्वल हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। ठीक है, तो आप बताइए ए पी और बी पी किसके इक्वल है? अगर मैं ए पी और बी पी बोलूँ तो मैं ए पी और बी पी का डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या आ जा रहा है? ए बी। तो इसकी जगह लिख सकती हूँ ए बी, और सी आर और डी आर की जगह लिख सकते हैं सी डी या डी सी, कुछ ही बोल सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं ए एस और डी एस। ए एस और डी एस को मिलाकर बनना है ए डी, और इसे मिलाकर दोनों को मिला के बन रहा है बी सी। तो हम लिख सकते हैं ए बी। अब आपको ऊपर पता है ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों आपस में सी डी भी किसके इक्वल है? ए बी के ही। तो ए बी प्लस ए बी इक्वल आ जाएगा, ये भी किसके इक्वल है? ए डी भी किसके इक्वल है? बी सी के। तो बी सी प्लस बी सी। तो हम लिखेंगे 2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए बी। बी सी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने बना दिया कि ए बी भी बी सी के इक्वल है। ठीक है, बट हमें तो पता था ए बी किसके इक्वल है। अब ए बी इक्वल था हमारे डी सी के, और यहाँ इक्वल आया है ए बी बी सी के, और बी सी किसके इक्वल थी? ए डी के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन सब से क्या हो गया? प्रूफ क्या हुआ? जब चारों साइड इक्वल आ गई तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी इज ए रोम्बस। इससे क्या प्रूव हुआ? ए बी सी डी क्या है? हमारा एक रोम्बस है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को हम चाहे एक बार दोबारा देख लेते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया था, उसके सर्कमस्क्राइब एक सर्कल बना दिया था। तो हमने पहले लिख लिया कि अगर पैरेललोग्राम है तो सामने अपोजिट वाली साइड तो इक्वल होनी चाहिए, हो गई है। फिर हमने पॉइंट ए को पकड़ा तो ए पी इज इक्वल टू ए एस बोल दिया। इन चारों पॉइंट से हमें क्या पता? इन चारों को ऐड करने के बाद हमारा आ गया है कि ए बी सी डी ई डी बी सी, पर सी डी भी के इक्वल है। तो 2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ बी सी, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ए बी इक्वल आ गया बी सी के। बट ए बी तो हमारी डी सी के इक्वल थी, और डी सी किसके इक्वल थी? बी सी के इक्वल थी। तो हम बोल सकते हैं ये सारे साइड आपस में इक्वल होने की वजह से हम बोल सकते हैं एबीसीडी से रोम्बस। तो हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 11 में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? ए ट्राइंगल है ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी सी डी इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इवेल्युएट द साइड ए बी एंड द ए सी। हमें साइड निकालनी है ए बी और ए सी। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले 12 में एक डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है, फिगर को हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 की फिगर ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल गिवन है। ठीक है, ये एक सर्किल गिवन है और हमें यह सेंटर इसका ओ गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, ये हमें ए बी सी पॉइंट बताए हुए हैं और ये डी पॉइंट बताया हुआ है। इसकी लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। इतना हमें गिवन है। चलो अगर हम इसे यहाँ मिला दें, इसे यहाँ मिला दें और इसे हम यहाँ मिला दें। ठीक है, ये हमने क्या करा है? ज्वाइन किया है। हमने क्या किया है? लिख लेते हैं। पॉइंट किस पे किया है? ए बी सी डी तो यहाँ थे, तो हम बोल देंगे पॉइंट ई, पॉइंट एफ। तो हम बोलेंगे ज्वाइन किसे किया हमने? ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को और ओ ई को, ओ एफ को। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया।
अब हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, ए एफ जो हमारा ए एफ है इज इक्वल टू ए ई और इक्वल टू एक्स के इक्वल हमने लेट कर लिया है। सपोज कर हमने क्या लेट किया है, हमने ये वाले डिस्टेंस को एक्स लेट किया है, ये वाली डिस्टेंस की इक्वल आएगी तो ये भी एक्स हुई और ये भी एक्स हुई, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ए बी कितने किसके इक्वल है, ए बी की बात करते हैं। हम लिख सकते हैं ए बी, अगर ये वाली हमारी लेंथ इसने तो 8 और 6 बोला था ना, ये वाली 6 आएगी, एक 6 आएगी, ये 8 है और ये हमारी 6 आएगी, ठीक है, ये 6 आएगी और ये 8 आएगी, ठीक है। तो हम अगर ये वाली 8 है तो ये वाली भी क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, ये 6 है तो ये भी क्या होनी चाहिए, हमारी 6 होनी चाहिए, ठीक है। हमने बताया था ना, क्यों, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट किया है, हम लिख सकते हैं ना सी डी इज इक्वल टू सी एफ, तो इससे ये 6 होगा तो ये 6 होगा, यहाँ लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो इससे हमारी ये भी क्या हो गई, 8 हो गई। बट हम पूरी लाइन की बात करें, ए बी लाइन की बात करें तो ए बी लाइन हमारी किसके इक्वल आएगी, एक्स प्लस 8 के, ठीक है। अगर हम ए सी लाइन की बात करें तो किसके इक्वल आएगी, एक्स प्लस 6 की इक्वल आएगी, ठीक है। और अगर हम बी सी की लाइन की बात करें तो किसके इक्वल आएगी, 6 प्लस 8 की इक्वल आएगी, यस, उसे लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर की इक्वल आएगी, ठीक है। तीनों हमने जो ट्राइंगल की साइड्स थी उनका सम निकाल लिया है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मीन साइडों का सम। ए साइड क्या है, एक्स प्लस 8, सेकेंड साइड है एक्स प्लस 6 और लास्ट साइड है 14 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस 14 कितना होता है 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्या आ जाएगा कॉमन, x प्लस 14 28 होता है ना, डिवाइड बाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइड आ जाएगी हमारी x प्लस 14, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा हमारा x प्लस 14। अब क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। अब क्या अप्लाई, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद क्या हम लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या अप्लाई करेंगे, एस की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 14 माइनस में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 8 है ना, तो माइनस एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 14 माइनस 14, ये कर लिया है हमने अंडर रूट में। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, फिर यहाँ आएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा एक्स, और ये सारी वैल्यू किस में है, अंडर रूट में है, सारी वैल्यू अंडर रूट में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 14 एज इट इज, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पर एक्स से एक्स का है ना, 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और 14 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, और यहाँ बचेगा हमारा एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स प्लस 14 है और इसकी ये आ जाएगा 48x, तो आपस में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 48x, ठीक है, हमारा ये आ गया है। इसे हम क्या सॉल्व करेंगे, इसे ऐसे छोड़ देते हैं। अगर हम निकालें एरिया ऑफ एक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी का एक फॉर्मूला और क्या लगा सकते हैं, यहाँ कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे बड़े बड़े वाले, ये एक पहला ट्राइंगल बोल देंगे, इसे दूसरा ट्राइंगल बोलेंगे, इसे तीसरा ट्राइंगल बोलेंगे। तो हम लिखते हैं किस किस्म के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, इन तीनों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, टोटल एरिया क्या आया हमारा, x प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 14x, ठीक है। ये किसके इक्वल आया, ओबीसी का एरिया कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो बेस कितना है ओबीसी का, अगर बात करें ओ
बी सी, इसका अगर हम बात करें तो बेस कितना आ जाएगा 14, 8 + 6 होता है 14 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी, परपेंडिकुलर कितना दिया देखा है, परपेंडिकुलर निकाल लिया। परपेंडिकुलर क्या आया था हमारा, अगर हम इसे निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे सबके लिए क्या होने वाला है 4 होने वाला है, ये 4, ये भी 4 और ये भी क्या आने वाला है 4 आने वाला है, ठीक है। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x + 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 4 प्लस ये 4, आप समझ रहे हैं कैसे आया है, ये 6 है और ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल के 90 है और ये आ जाएगा हमारा 4। देखिए ये हाफ मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा x + 6 और ये भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। अब लिखेंगे ये जाएगा 2 टाइम्स, ये भी जाएगा 2 टाइम्स और सबको कैंसिल कर दिया है 2 टाइम्स, तो हमारा बचेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस x + 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में जाएगा x + 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये आ रहा है हमारा, क्या लिखेंगे 28 प्लस 2x + 16 प्लस 2x + 12, सबको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2x हो जाएगा 4x + 56 और ये क्या चल रहा है इधर x + 14 मल्टीप्लाई बाय 48x, ये किस में जा रहा है हमारा अंडर रूट में, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिस अंडर रूट हट जाए तो हमने किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा x + 14 48x, अंडर रूट तो था ही, स्क्वायर भी कर दिया है और इधर 4x + 56 था उसका भी क्या कर दिया है और स्क्वायर कर दिया है, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा x + 14 मल्टीप्लाई बाय 48x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x + 14 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और ये बनेगा हमारा x + 14 का होल स्क्वायर, x + 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या है x + 14 है मल्टीप्लाई बाय 48x है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं x + 14 मल्टीप्लाई बाय 14x डिवाइड में x + 14 किस करके लिखेंगे x + 14 मल्टीप्लाई x + 14, एक 14 से एक कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 16, वैल्यू निकालनी है x की तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय x + 14 डिवाइड बाय 48, 16 हो जाएगा 4 टाइम्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x + 14 डिवाइडेड बाय 4। इसे फर्दर सोल्व करेंगे, क्या आ रहा है x + 14 की वैल्यू क्या आ रही है x की x + 14 डिवाइडेड बाई 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 4x इज इक्वल टू x + 14, 4x - x इज इक्वल टू 14, सॉरी बाय मिस्टेक 16 3 जा 48 होता है, ये 3 आ रहा है, ठीक है 3 आ रहा है, सॉरी बाय मिस्टेक, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब हम अपने तीनों साइड्स निकाल सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से। ए बी की वैल्यू क्या आएगी x + 8 और x की वैल्यू क्या आएगी 7, 7 + 8 दैट इज 15। अब हम बी सी भी निकाल सकते हैं, गिवन थी वो तो 8 + 6 वो तो 14 ही है, और हम निकालेंगे ए सी जो थी x + 6 और ये आ जाएगी 7 + 6 दैट इज 13। तो ये हमने ट्राइंगल के तीनों साइड्स निकाल दी हैं, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं प्रूव that the opposite side of the quadrilateral circumscribe a circle subtended the supplementary angles at the center of the circle। कुछ क्वेश्चन नंबर 11 की जैसा ही है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ 13। सबसे पहले अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। एक से हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर सब्सक्राइब करा है हमारा एक सर्कल को,
उसकी नेमिंग कर देंगे हम ए बी सी एंड डी से, और इसकी नेमिंग करेंगे पी क्यू आर एंड एस से। ये क्या बीच में क्या बना दिया होगा हमारा सेंटर ओ। हम ज्वाइनिंग करेंगे सबको, इसे भी मिला देंगे, इन्हें मिला देंगे, और हम सी डी और इसे भी मिला देंगे। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद अ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक, अब हम अगर एंगल को नेमिंग करें, ठीक है, अगर हम एंगल की नेमिंग कर रहे हैं, अगर सपोज हमने इस एंगल को मान लिया है एंगल ए, इसे ए, इसे बी, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया डी, ये स्ट्रेट लाइन पर है सारे। ठीक है, हमने इसे ए बी सी डी मान लिया है, इसे क्या मानना पड़ेगा ई, इसे एफ, इसे जी, इसे मानना पड़ेगा एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमने सारे एंगल्स को मान लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, और एंगल जी इक्वल हो जाएगा एंगल एच के। ये हमने ऐसा क्यों बोला है, हमने क्यों कहा ए और बी आपस में इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ओ ए, इस साइड क्या है ओ ए बाइसेक्ट कर रही है एंगल एस ओ पी को, इसने बाइसेक्ट किया है ना, तो हाफ हाफ हो गया, तो एंगल इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे ओ ए बाइसेक्ट, ओ ए ने बाइसेक्ट किया है एंगल एस ओ पी को। ऐसे ही हम नीचे बोल सकते हैं ओ बी ने बाइसेक्ट किया है, ओ बी ने किसे बाइसेक्ट किया है, एंगल पी ओ क्यू को, एंगल पी ओ क्यू को। और हम बोल सकते हैं कि ओ सी ने बाइसेक्ट किया है एंगल पी ओ क्यू को, सी ओ क्यू को, एंगल सी ओ क्यू को, और एंगल और ओ डी ने बाइसेक्ट किया है एंगल आर ओ क्यू को, पी क्यू ओ आर ओ क्यू को। ठीक है, एंगल सी ने किसने, ओ सी ने किसे किया है आर ओ क्यू को, और एंगल किसने, ओ डी ने किसे किया है, ओडी ने किसे किया है आर ओ एस को, आर ओ एस आएगा, यहाँ आएगा आर ओ क्यू। ठीक है, ये हमने क्या लिखना है, चारों के रीजन लिखने हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1, 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 नेमिंग कर देंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं, सबको अगर हम ऐड कर लें, ये क्या बन रहा है, पूरा एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल के एंगल क्या होते हैं, सारे एंगल पूरा कितने का होता है, 360 का। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी और प्लस एच, सबका सम क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए, नहीं। अब हम लिख सकते हैं ए किसके इक्वल है, बी के, तो हम ये लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल बी। सी किसके इक्वल है, डी के, तो एंगल सी प्लस एंगल सी। ई किसके इक्वल है, एफ के, तो एंगल एफ प्लस एंगल एफ। और जी किसके इक्वल है, एच के, तो एंगल जी प्लस एंगल जी इक्वल टू 360। अब हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल बी, 2 ऑफ एंगल सी, 2 ऑफ एंगल एफ, 2 ऑफ एंगल जी इज इक्वल टू 360। 2 सबसे क्या ले सकते हैं कॉमन, तो एंगल बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी इक्वल आ जाएगा 360 के। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ बी से मिलके बनता है एंगल ए ओ बी, और एफ जी एच मिलके बनता है एंगल डी ओ सी, और इन दोनों का सम कितना आ गया है 180। बी और सी, बी सी मिलके क्या बनता है हमारा ए ओ बी, ठीक है, ये इस एंगल की बात करी है, और एफ जी मिलके क्या बनता है डी ओ सी। तो ये सामने वाले क्या आ गए हैं आपस में 180। तो हमें यही प्रूव करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 तो एनसीईआरटी ने कट करवा दिया था, ठीक है, तो सीबीएसई द्वारा कट है वो। एनसीईआरटी में चैप्टर तो गिवन है, बट हमें उसे करना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।